हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिशियन एनसी। आप सब स्टूडेंट्स का वेलकम एक बार फिर से। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के लिए चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.5 कंप्लीट कर देंगे। इससे पहले आप लोगों को मैंने 10.5 एक्सरसाइज के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जांपल समझाए हैं। आज हम लोग कंप्लीट एक्सरसाइज करने वाले हैं 10.5। कोशिश करूंगी थोड़ा सा जल्दी जल्दी स्पीड में हम लोग कर पाए, क्योंकि है ज्यादा कुछ नहीं इस एक्सरसाइज में। एग्जाम्पल्स और कॉन्सेप्ट्स ज्यादा अच्छे थे जो आप लोगों को ये समझा रहे थे कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो एक्सरसाइज जब आप देखोगे एग्जांपल और कॉन्सेप्ट करने के बाद, तो आप लोग भी फटाफट से बना लोगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे लंबी एक्सरसाइज, सबसे इजी एक्सरसाइज। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो बातें हम लोगों को ध्यान है वो बातें तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे। जैसे इस वाली एक्सरसाइज के बारे में जब हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर कोई भी आर्क है सर्कल की, वो सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाएगी वो डबल होगा जो रिमेनिंग पार्ट पर एंगल बनेगा उसी आर्क के द्वारा उसका। दोबारा से सुनिए, कोई जो एक आर्क है वो सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाएगी वो दुगना होगा जो किसी अदर रिमेनिंग पार्ट पर बनेगा उसका दुगना होगा वो एंगल। ठीक है, एक तो हम लोगों ने ये पढ़ा था, और हम लोगों ने ये पढ़ा था एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। सेम सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं वो बराबर होते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा था। और तीसरी चीज हम लोगों ने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ी थी कि अगर आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको अपोजिट एंगल का जो सम है बोथ पेयर्स का वो आपको 180 डिग्री जो है वो होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के केस में बोथ पेयर्स का जो सम होता है अपोजिट पेयर्स का वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो अभी उसी के बेसिस पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एंगल मेड बाय आर्क, एंगल मेड बाय कोड, एंगल इन द सेम सेगमेंट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इस पर बेस्ड है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम इसको बना पाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन फिगर दिस, इस फिगर में ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। अच्छा, ये ए, ये बी, ये सी 3 पॉइंट सर्कल पर है विद सेंटर ओ। ठीक है, सच दैट बी ओ सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। बी ओ सी ये वाला एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री, एंड ए ओ बी ये वाला एंगल आपको 60 डिग्री गिवन है। इफ डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन ए बी सी। अच्छा, डी अगर सर्कल पर ही है ए बी सी से अदर, ठीक है, देन फाइंड एंगल ए डी सी। तो ये वाला एंगल आपको बताना है। तो वही बात जो हम लोग करते हैं हर ज्योमेट्रिकल डायग्राम को जब देखते हैं तो हम लोग सबसे पहले गिवन लिखते हैं। तो गिवन में आपको गिवन है एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, और हमें फाइंड करना है टू फाइंड एंगल ए डी सी। तो हम लोग करेंगे इसका सॉल्यूशन। बताओ, एंगल मेड बाय आर्क, एंगल मेड इन सेम सेगमेंट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या आप लोगों को आ रहा है नजर? क्या नजर आ रहा है? जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ। ये बताओ, ए डी सी ये वाले एंगल के बारे में हम लोगों ने सोचना है, और हम लोगों को ए ओ सी ये वाला एंगल पूरा का पूरा पता है। ठीक है, तो अगर मैं एसी आर्क कंसीडर कर लूं, ठीक है, ये वाली आर्क सेंटर पर ये वाला एंगल बना रही है, 90। अदर पार्ट पर, रिमेनिंग पार्ट, इसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है उस पर जो एंगल बनाएगी, ये वाला जो एंगल है वो इसका हाफ होगा। ये पूरा 60 + 30 90 है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा? 45 डिग्री। खत्म। तो मुझे देखना है, ध्यान से सोचना है, टाइम ले लो, कोई बात नहीं। एसी आर्क नजर आ रही है, सेंटर पर ये एंगल, और यही वाली आर्क अदर पार्ट पर ये वाला एंगल। ये ध्यान रखना, आर्क के दो एंड पॉइंट्स बनाने चाहिए एंगल, ये आर्क के दो एंड पॉइंट्स बना रहे हैं, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे? जल्दी बोलो। एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू, ए ओ सी जो है वो बराबर है किसके? ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी। वही वाली थ्योरम लिखनी पड़ेगी, पूरी की पूरी थ्योरम लिखना। AC is an arc and according to theorem angle made by arc at center of a circle is a double of the angle made by
same arc on the remaining part of a circle. On the remaining part. ये थ्योरम आप लोगों को बार बार लिखनी है. मैंने यहां पर लिख लिया तो मैं बोलूंगी रेफर टू दिस थ्योरम, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है फिर. AC is an arc and angle made by arc at the center is angle made by arc at center of a circle is double of the angle made by same arc on the remaining part of a circle. जो हम लोगों को पता है एज इट इज उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं और वो लिख देते हैं. सिंपल सी बात है. ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिख लिया. एंगल AOC इज ट्वाइस ऑफ एंगल ADC. AOC हमें गिवन है 90 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल ADC के बराबर है. तो 90 डिग्री के बाय में 2 जाएगा तो 45 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ADC. तो एंगल ADC किसके बराबर आ जाएगा? 45 डिग्री के. जो भी क्वेश्चंस आप लोग देखोगे, 1 मिनट का पॉज लेना, पहले उसमें अपना माइंड लगाना, उसको अपने दिमाग से सोल्व करना, फिर आप यहाँ पर देखना कि मैं किस तरीके से सॉल्यूशन लिख रही हूँ. बट पहले आपको अपना माइंड चलाना है. ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन ये गिवन है. आर्क को प्रॉपर आप लोगों को आर्क के बारे में समझ में आना चाहिए. अगर वो आप लोगों को आता है तो आप फिर इस क्वेश्चन को कर पाओगे. 100% आप कर लोगे इस क्वेश्चन को. ठीक है, एक बार पढ़ लो, जल्दी से सोल्व करके दिखाओ मुझे. अगर आप बना सकते हो ना इस क्वेश्चन को, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती कोई भी. चलो पोज लेकर पढ़ना. अभी मैं नहीं रुकूंगी, आप लोग पोज लेकर के जरूर इसको लिखना बनाने की कोशिश करना. क्वेश्चन को पढ़ लो पहले. अ कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल. एक कोड है जो रेडियस के बराबर है. फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क. वो कोड जो माइनर आर्क पर एंगल बना रही है वो आपको बताना है, और जो मेजर आर्क पर एंगल बना रही है वही वाली कोड वो आपको बताना है. ठीक है, चलो आ जाओ एक बार देख लेते हैं. कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए सर्कल. मान लो ये सर्कल का सेंटर है. ठीक है, ये कोड है, रेडियस के बराबर है. ठीक है, अच्छा ये जो कोड है ये सर्कल के सेंटर पर एंगल बनाएगी, ये तो आप ऐसे दिखा दोगे. मेजर आर्क पर जो एंगल बनाएगी वो आप ऐसे दिखा दोगे. माइनर आर्क पर जो एंगल बनाएगी वो आप ऐसे दिखा दोगे. ठीक है, तो ये कोड के एंड पॉइंट्स को हम लोग नाम दे देते हैं AB. तो ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा मान लो P. ये पॉइंट है. ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले गिवन AB इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OB. ये गिवन है ना हम लोगों को, या आप ऐसे लिख सकते हो. सबसे पहले अगर आपको लिखना है AB इज AB इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सर्कल. AB इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सर्कल. ठीक है, AB रेडियस के बराबर है. हम लोगों को बताना क्या है? टू फाइंड एंगल ACB एंड एंगल APB. ये हम लोगों को फाइंड करना है. ठीक है, चलो सॉल्यूशन करते हैं. कंस्ट्रक्शन. सबसे पहले हमने क्या किया? OA और OB को ज्वाइन करा है हम लोगों ने. ज्वाइन पॉइंट O टू A एंड B. ठीक है, हमने इस O को इस A से ज्वाइन कर दिया और इसको B से ज्वाइन कर दिया. अब देखो ये रेडियस के बराबर है और ये OA और OB रेडियस है, तो तीनों बराबर हो गई. OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AB. तीनों बराबर है ना रेडियस ऑफ अ सर्कल. ठीक है, ओके मैम, तीनों बराबर हो गई, ये रेडियस के बराबर है. ठीक है, इससे क्या हुआ? अगर ये तीनों बराबर है बच्चों तो ये एंगल इक्विलेटरल बन जाएगा. सो ट्रायंगल OAB इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. जो भी आप लोगों को पता चलता है ना वो आपको लिखना है. ठीक है, OAB इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो एंगल AOB सेंटर पर एंगल पता चल गया हमें 60 डिग्री का. हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा. ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल. ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अब देखो, अब वही आप एंगल मेड बाय आर्क और एंगल मेड बाय कोड, चाहे कोड एंगल बना रही है सेंटर पर और रिमेनिंग पार्ट पर, या आर्क एंगल बना रही है, एक ही बात है.
ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, अब जैसे मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि ये ए बी हम लोग आर्क ले रहे हैं या ए बी कोड ले रहे हैं, ये सर्कल के सेंटर पर एंगल बना रही है 60 डिग्री, रिमेनिंग पार्ट पर अगर मैं देखूं तो ये एंगल ए सी बी बन रहा है। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम, वही वाली थ्योरम है ना, वो जो अभी हम लोगों ने लिखी है जस्ट, एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज डबल दैट ऑफ एंगल मेड बाय सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। ये वाला एंगल इसका डबल होगा, मतलब हम लोग ये लिखेंगे एंगल AOB इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ACB अकॉर्डिंग टू थ्योरम, वही वाली। एंगल मेड बाय आर्क AB on a center of a circle is double of the angle made by same arc on the remaining part of a circle। वही सेम लाइन आप लोग लिख लोगे थ्योरम वाली, ठीक है। चलो, तो AOB 60 डिग्री के बराबर है, तो ट्वाइस ऑफ ACB, तो ये बराबर होगा किसके, ये अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री के बराबर, ठीक है। ये 30 डिग्री के बराबर आ गया। अब ये देखो, ये सर्कल पर पॉइंट है सारे के सारे ACBP, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ACBP साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट एंगल का सम जो बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री। तो अगर ये 30 डिग्री है और ये 180 माइनस 30 डिग्री होगा तो ये 150 डिग्री हो जाएगा। आप ऐसे देख सकते हो, एक तरीका तो ये देखने का, इसको देखने के दो तरीके हैं। या ये वाला जो एंगल होगा अगर मैं सेंटर के रिस्पेक्ट में कंसीडर करूं, देखो मैं कलर जरा थोड़ा सा चेंज कर लूं आपको समझाने के लिए। अगर मुझे इस वाले एंगल के बारे में सोचना है तो ये वाला एंगल जो है इसके साथ सेंटर वाला कौन सा एंगल लिंक करेगा, ये वाला, ये देखो ये वाला रिफ्लेक्स एंगल, ये वाला एंगल लिंक करेगा, क्योंकि इसके जस्ट ऑपोजिट पोर्शन में होना चाहिए। इसके ये जो यहाँ पर जो आर्क बना रही है इसके जस्ट ऑपोजिट पोर्शन में होना चाहिए। तो ये वाला जो एंगल होगा और जो ये वाला एंगल होगा, जैसे ये वाला एंगल आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो क्या कोई, हाँ ये वाला हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। ये वाला हमें पता है ना 60 डिग्री, तो ये पूरा 360 डिग्री के बराबर होगा, तो ये 300 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये वाला एंगल इसका हाफ होगा, मतलब 300 का हाफ होगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा 150 डिग्री। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लेके कर दो, या वही सेम वाला कॉन्सेप्ट लगा लो, एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज डबल ऑफ द एंगल मेड बाय सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल, या आप ये वाला चीज ले लो, ठीक है। पर मुझे अभी फिलहाल मुझे ये आसान लग रहा है, ACBP is an cyclic quadrilateral, ACBP is an cyclic quadrilateral, so अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सो एंगल C प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक सम ऑफ ऑपोजिट एंगल of cyclic quadrilateral is equal to 180 डिग्री, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल C आपको पता है 30 डिग्री, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, यहां पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया है एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो इधर पुट करेंगे प्लस में एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इधर से एंगल P आ जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। तो आपको जैसे मर्जी सही लगता है आप वैसे मर्जी कर लो इस क्वेश्चन को। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। बस लिखने में टाइम लग रहा है, क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है। इन फिगर दिस PQR इज इक्वल टू 100 डिग्री गिवन है, वेयर PQR द पॉइंट ऑन अ सर्कल विद सेंटर O, फाइंड OPR। अच्छा, ये वाला एंगल आपको बताना है, कैसे बताएंगे ये वाला एंगल, मुझे बताओ जरा। ये वाला एंगल बताना है, सबसे पहले ये OPR ट्रायंगल देख रहे हो आप लोग, इसमें आपको रेडियस नजर आ रही है OP और OR, ये और ये बराबर है रेडियस ऑफ अ सर्कल, OP इज इक्वल टू OR रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो हम लोग कैसे इसको सोल्व करेंगे बताओ मुझे जरा। अगर मैं ये वाला एंगल देख रही हूं, ठीक है, तो मुझे सेंटर पर एंगल फाइंड करना पड़ेगा जी, करना पड़ेगा। और ये O पॉइंट भी सेंटर है, ये लाइन ही कर रहा है सर्कल पर। तो हम लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं एंगल के बारे में सोचूं तो अगर ये 100 है तो ये 200 हो जाएगा, बताओ। अगर ये 100 है तो ये 200 हो जाएगा ये वाला एंगल। जैसे मान लो ये PR आर्क में कंसीडर कर रही हूँ, ठीक है। तो ये वाला एंगल बना इसके सेंटर पर, इसके जस्ट ऑपोजिट यही वाली आर्क के एंड पॉइंट एंगल बन रहा है रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल पर 100 डिग्री, तो ये वाला एंगल 200 हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूरा अगर 200 है, अगर मैं OPR के बोले में सोचूं ये 200 है, ये पूरा 360 डिग्री होता है ना, तो 360 डिग्री होगा तो ये 160 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये और ये बराबर है, अगर दो साइड्स बराबर है तो इनके ऑपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, ये और ये भी बराबर होंगे,
ठीक है। अब देखो ओपीआर में अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं, सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये 160 है, तो इसका और इसका सम 20 डिग्री होगा, तो 20 डिग्री तो दोनों बराबर होंगे, तो एक 10 डिग्री होगा, तो ये भी क्या होगा 10 डिग्री। ये आप लोगों से पूछा हुआ है, कितना आसान क्वेश्चन है। तो हम लोग लिखते हैं, आपको तब ज्यादा क्लियरिटी मिल पाएगी। फाइंड एंगल ओ पी आर, ठीक है, ये वाला एंगल आपको कैलकुलेट करना था। तो गिवन क्या है, जो गिवन है वही वही लिखेंगे गिवन में। एंगल पी क्यू आर, देखो थोड़ा सा आंख देखने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है देखते ही आपको पता चल जाएगा। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री गिवन है, ठीक है। टू फाइंड एंगल ओ पी आर, सॉल्यूशन में हम लोग कैसे जा रहे हैं बताओ। सॉल्यूशन में हम लोग जा रहे हैं ज्वाइन, अच्छा ज्वाइन क्या, ये तो बनाकर ही गिवन है हम लोगों को, फिगर बनाकर ही गिवन है। ओपी इज इक्वल टू ओ आर, रेडियस ऑफ अ सर्कल, एंगल लिख देते हैं, एंगल ओपी आर इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, क्यों होंगे बराबर, इक्वल, वैसे तो हम इक्वल लाइन्स लिखते, बट यहां पर लिख रहे हो आप, लाइन भी लिख सकते हो, रेडियस भी लिख सकते हो। इक्वल लाइन्स सबटेंड, या आप इसको ऐसे लिखो, हम लोगों ने लिखना है कि अगर साइड्स बराबर हैं तो साइड्स के टर्म्स में लिखो। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसके ऊपर अलग कलर से लिखती हूँ, इन ट्रायंगल ओपीआर जरूर लिखना, इससे समझने में तुम लोगों को भी आसानी होगी और पता भी चल रहा है कि ट्रायंगल ओपीआर की बात हो रही है। कि हमने पहले ये सोचा कि ओपीओआर के बराबर है, फिर इसके जस्ट अपोजिट जो एंगल है वो भी बराबर होंगे, तो एंगल बराबर होंगे तो ये आप लिखोगे अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, ऐसे लिख देना, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। तो पता ही है ऑपोजिट एंगल अगर इक्वल साइड्स के हो तो वो भी बराबर होंगे, ठीक है। तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोगों को ये ध्यान में आ गया कि अगर ये आंख हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ये 100 डिग्री हम लोगों को गिवन है, ये पी क्यू आर 100 डिग्री गिवन है, तो पी ओ आर रिफ्लेक्स पी ओ आर लिखना, रिफ्लेक्स POR इज इक्वल टू 200 डिग्री, 200 डिग्री के बराबर होगा। वही सेम एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज डबल ऑफ दैट एंगल मेड बाय सेम आर्क ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। वही सेम थ्योरम जो मैंने पहले लिखी थी वो लिखना, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि 90 डिग्री है वही वाली थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा तो ये 200 के बराबर हो गया, तो अब आप एंगल POR लिख सकते हो, 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री इज इक्वल टू 160 डिग्री, ठीक है। तो ये POR ये वाला आपको एंगल पता चल गया 160 डिग्री, ठीक है। तो अब अगेन दोबारा से इन ट्रायंगल OPR एंगल सबका सम आप लोग लिखोगे, वैसे तो मेरे को लिखना पड़ेगा पूरा सबका सम आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सारे एंगल्स का सम लिख दो, 180 डिग्री के बराबर है, तो आप लिखना OPR प्लस में ORP प्लस में ORP प्लस में POR, ठीक है। ये बराबर है किसके, 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है। ओके तो चलो बस अब लिख लो। अब आप अगर ये वाला एंगल तो इसके बराबर ही है ना, और POR कितना है, POR है 160 डिग्री, तो 180 माइनस 160 20 डिग्री आ जाएगा। OPR प्लस में ORP इज इक्वल टू 20 डिग्री, तो इसको ट्वाइस ऑफ एंगल OPR लिख देना इज इक्वल टू में 20 डिग्री, तो एंगल OPR इज इक्वल टू 10 डिग्री इज इक्वल टू OPR आ जाए या ORP, ये मैंने BQ लिखा है, P आएगा, ठीक है। तो चाहे OPR आ जाए ORP आ जाए 10 डिग्री के बराबर है। लिखने में समय लगता है, लेकिन जब हम लोग देखते हैं फिगर में तो फिर समय नहीं लगता, बट ध्यान से देखना है, डायग्राम ध्यान से देखना है आप लोगों को, ठीक है। चलो तो अब चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर दिस एंगल ABC
गिवन है 69 डिग्री, एंगल ACB 31 डिग्री, फाइंड एंगल BDC। अब यहाँ पर सेंटर पर एंगल कोई बना नहीं हुआ, तो सेंटर पर वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा, सेम सेगमेंट वाला कॉन्सेप्ट होगा, ये देखकर पता चल रहा है। अगर मैं ट्रायंगल ABC देखूं, अगर मैं ट्रायंगल ABC देखूं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं, 69 प्लस 31 प्लस ये वाला एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो 70 प्लस 30 100, 180 में से 100 माइनस करूंगी तो ये 80 डिग्री आ जाएगा। तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, एंगल इन सेम सेगमेंट इज एंगल इन द सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट में जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो गिवन लिखिएगा एंगल ABC is equal to 69 डिग्री, एंगल ACB is equal to 31 डिग्री। ठीक है, टू फाइंड अच्छा जी, हम लोगों को क्या फाइंड करना है, एंगल BDC। ठीक है, सॉल्यूशन, कोई कंस्ट्रक्शन तो नहीं किया ना हम लोगों ने। इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल B हो जाएगा 69 डिग्री, एंगल C हो जाएगा 31 डिग्री, एंगल A 180 डिग्री। सो तो एंगल A इज इक्वल टू में 80 डिग्री। ठीक है, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ठीक है, तो अगर BAC आपको पता है 60 डिग्री, तो एंगल BDC भी कितना, 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, इन फिगर दिस ABCD are 4 points on a circle। ठीक है, AC and BD intersect at point E such that BEC 130 डिग्री and angle ECD ये वाला एंगल गिवन है, फाइंड BAC। ये वाला एंगल आपको कैलकुलेट करना है। मतलब बात बड़ी साफ है, अगर आप ये वाला एंगल निकाल लेते हो, एंगल इन सेम सेगमेंट करके इनको बराबर कर देंगे, है ना। ये वाली कोड ये वाला एंगल बना रही है, इसी के एंड पॉइंट से ये वाला एंगल बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा ना, है ना। तो ये वाला एंगल लेकिन हमें पहले ये वाला एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये कैसे कैलकुलेट करें, नजर आ रहा है EDC ट्रायंगल। देखो EDC ट्रायंगल में ये जो है ये वाला एंगल BEC, ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है, इसको तो एक्सटेंड किया हुआ है, ये एक्सटीरियर एंगल बराबर है टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के 130, ये 20, ये 110। अगर ये 110 तो ये भी 110। खत्म, समझ में आया। तो गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या लिखा, एंगल BEC इज इक्वल टू 130 डिग्री, एंगल ECD इज इक्वल टू 20 डिग्री। टू फाइंड एंगल BAC। ठीक है, सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल EDC एंगल BEC is an exterior angle of triangle EDC। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल है, सो BEC इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर ऑपोजिट एंगल का देखो EDC ECD। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो हम लोग कैसे देखेंगे, BEC 130 डिग्री, EDC फाइंड करना है, ECD गिवन है 20 डिग्री, तो EDC आ जाएगा यहां से 110 डिग्री। ठीक है, लिख दिया। अब इसके बाद क्या लिखोगे, एंगल BAC is equal to angle BDC, angles in same segment, कोड भी बताना है तो बता देना,
ऑफ कोड कौन सी कोड है, BC, ठीक है। तो ये बराबर होगा, तो हमें BDC पता चल चुका है 110, तो BAC भी कितना हो जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? आगे चलते हैं, आगे इसको पढ़ लीजिए क्या गिवन है आपको। ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at point E। तो हम लोग पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए सर्कल लेना पड़ेगा, ठीक है। सर्कल, अरे 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 यहाँ नहीं लेते, यहाँ नहीं, इधर आ जाओ, इधर लेते हैं, ठीक है। ये सर्कल हमने बना लिया। ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, A, B, C और ये D, ठीक है। ABCD is a cyclic quadrilateral diagonal intersect at a point E। diagonal intersect at point E। DBC 70 डिग्री। BAC कहाँ गया, BAC ये वाला एंगल 30 डिग्री, ठीक है। BCD ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। अच्छा, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, फर्दर वाली चीज बाद में देखेंगे, पहले BCD एंगल को देखते हैं। कैसे फाइंड करोगे बताओ जरा। पहले हम लोगों ने डायग्राम तो बना लिया, जो हम लोगों को गिवन था वो भी हम लोगों ने लिख लिया, यहाँ डायमीटर का कोई केस नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं, बताना मेरे को जरा, हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर। ये वाला एंगल आपको बताना है, ये मैंने 90 डिग्री का साइन क्यों बना दिया, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं कि अगर मैं BC कोड को ले लूं, ये वाला एंगल, ये वाला सेगमेंट और यही वाली कोड, ये वाला एंगल बराबर है 30 डिग्री के बराबर होगा ये अगर मैं इस वाले को ले लूं, ये वाला एंगल 30 और यही वाली कोड, ये वाला एंगल सेम एंगल इन सेम सेगमेंट 30 डिग्री। और अगर मैं ये वाला ट्रायंगल देखूं तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी 70 + 30, सो ये हो जाएगा 80 डिग्री। तो एंगल BCD आ गया 80 डिग्री, ठीक है। तो मैंने क्या किया, गिवन लिखा सबसे पहले, DBC इज इक्वल टू में 70 डिग्री एंड BAC इज इक्वल टू में 30 डिग्री। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल BCD, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। पहले BCD वाला जो एंगल है उसको हम लोग फाइंड करते हैं। एंगल लिख सकते हो सबसे पहले, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC। BC या ऊपर लिख लो, टेकन BC एज अ कोड, ठीक है। ये एंगल को बराबर लिख देना और बोल देना एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ठीक है। ये एंगल बराबर हो गया। अब हम लोगों को गिवन है कौन सा, CAB या BAC गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। सो एंगल BDC भी कितना आ गया 30 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल DCB, ठीक है। DCB में आप बोलोगे मैम एंगल BDC प्लस में BDC प्लस में DCB प्लस में ये वाला एंगल कौन सा है, CBD। इन सबका सम 180 डिग्री बनेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, सो ये वाला हमको पता है BDC 30 डिग्री और ये हमको गिवन है ये वाला एंगल हमें गिवन है 70 डिग्री और हमें DCB बताना है या BCD बताना है, ठीक है। एक ही बात है, BCD लिख लो चाहे, तो ये 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो 180 में से 70 + 30 का सम माइनस होगा, तो एंगल BCD इज इक्वल टू में आ गया कितना
80 डिग्री है ना, 180 में से 100 अगर माइनस करेंगे तो 80 डिग्री। ये लिख लोगे सब लोग, इससे तो लिखना आ ही गया आप लोगों को, इसमें कोई डाउट नहीं है। फाइंड एंगल ईसीडी, ईसीडी एंगल आपको फाइंड करना है, ईसीडी। अच्छा ईसीडी ग्रीन कलर लेती हूँ आपको एंगल दिखाने के लिए, ये वाला एंगल आपको बताना। अब तुम बताओ ये वाला एंगल कैसे बताएंगे, बताओ जरा, ये वाला एंगल कैसे बताएंगे हम लोग, क्या लगेगा यहां पर, क्या लगाएं यहां पर बोलो जरा। ई सी डी, अच्छा ए बी इज इक्वल टू बी सी तो गिवन ही है ना, ए बी ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है तो इनका ऑपोजिट एंगल, ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री और ये वाला एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ये पूरा का पूरा 80 है, 80 में से 30 माइनस कर देते हैं तो ये 50 डिग्री आ जाएगा। तो ई से डी कितना, 50 डिग्री। आसान है, इजी है। तो आप लोग अब इसको कैसे लिखोगे, इसको कैसे लिखेंगे सारे मेरे बच्चे, हटा देंगे हम लोग ये गिवन टू प्रूव हर बार की तरह, स्पेस कम पड़ता है। अभी लिखते हैं, आ जाओ। अभी हम लोगों ने कैसे देखना है, जल्दी बोलो, कैसे देखा है हम लोगों ने। ये गिवन है हम लोगों को, ए बी इक्वल टू में बी सी, गिवन में ये भी लिखना आप लोग, ए बी इक्वल टू में बी सी, ये भी गिवन है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं इफ ए बी इक्वल टू बी सी, गिवन है ये, इनका ऑपोजिट एंगल ले लो, ए बी का ऑपोजिट एंगल, एंगल ए सी बी, इसका ऑपोजिट एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्या लिखोगे, रीजन क्या लिखोगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है, लिख लोगे ये वाला रीजन। अब क्या करेंगे, अब हमें पता चल गया कि ये वाला एंगल कहाँ गया, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, मतलब बी सी ए, ये वाला बी ए सी 30 डिग्री के बराबर, ठीक है, ये हो गया 30 डिग्री के बराबर। अच्छा तो ये 30 डिग्री, अभी देखो, अभी जस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया था एंगल बी सी डी 80 डिग्री के बराबर, बी सी डी 80 डिग्री के बराबर, ठीक है। और एंगल कौन सा भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ये वाला ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू में 30 डिग्री के बराबर, तो इनको माइनस कर देते हैं, एंगल बी सी डी माइनस बी सी डी, पूरे एंगल में से अगर मैं माइनस कर दूं बी सी ए को, एंगल बी सी ए को, तो आ जाएगा एंगल ई सी डी जो हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैंने 80 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस कर दिया, एंगल ईसीडी पता चल गया कितना, 50 डिग्री। तो एंगल ईसीडी किसके बराबर है, 50 डिग्री के बराबर है। सही है, क्लियर, समझ में आया। चलो मेरे बच्चों अब आ जाते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ जाइए। इफ डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एट डायमीटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल बनाएंगे जी, पहले सर्कल बनाते हैं। लो जी, ग्रीन कलर से सर्कल आपके सामने है। डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होगा जिसमें क्वाड्रिलेटरल के चारों जो वर्टेक्स हैं वो सर्कल के किसी ना किसी पॉइंट से टच करेंगे, ठीक है। ओके मैम, समझ गए। अब बोला है डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल्स इसके, डायगोनल्स आर डायमीटर, ये डायमीटर है, ये एओसी डायमीटर है और ये बीओसी डायमीटर है, ठीक है, of the circle through the vertices of the quadrant, prove that it is a rectangle। अब देखो रेक्टेंगल अगर आपको नहीं पता ना, अगर आप लोगों ने पहले वाली एक्सरसाइज नहीं पढ़ी है तो आप कैसे फिर प्रूव करोगे। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, ये प्रूव कर दो तो रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। पैरेललोग्राम की कोई ना कोई प्रॉपर्टी। अब पैरेललोग्राम की कोई प्रॉपर्टी कैसे होती है, या तो अपोजिट साइड पैरेलल प्रूव कर दो, या अपोजिट साइड इक्वल प्रूव कर दो, या ऑपोजिट एंगल इक्वल दिखा दो, या डायगोनल बाइसेक्ट दिखा दो। ये होते हैं पैरेललोग्राम प्रूव करने के तरीके, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अच्छा देखो, एंगल तो हम लोग बड़ी आसानी से दिखा देंगे रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए। पहले आप लिख लीजिएगा गिवन
AC and BD are diameter and ABCD is cyclic quadrilateral. To prove ABCD is a rectangle solution. सही है? थोड़ी राइटिंग में एडजस्टमेंट कर लेना, राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है लेकिन पढ़ा बहुत अच्छा रही हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ, रेक्टेंगल प्रूव करते हैं। ये देखो, अगर ये डायमीटर, मैंने क्या बोला था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ जाए या डायमीटर की बात हो जाए तो समझ जाना आप लोग कि अगर डायमीटर की बात हो रही है तो डायमीटर सेमी सर्कल्स में डिवाइड करता है सर्कल को, एंगल इन सेमी सर्कल हो जाएगा। अगर आप ये देखोगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप ये डायमीटर लोगे, BD एज अ डायमीटर, सो BAC 90 डिग्री, एंगल इन अ सेमी सर्कल, ठीक है। डायमीटर से अगर आपको डायमीटर दे रखे हैं किसी सर्कल में और उससे एंगल बन रहा है सर्कल के किसी भी पॉइंट पर डायमीटर के दो एंड पॉइंट से, तो एंगल इन अ सेमी सर्कल हो जाएगा। ये हम लोगों ने 10.4 के बेसिक्स में सीखा है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सीखा है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ठीक है। ओके, तो इसका यूज करेंगे, क्या करेंगे अब बोलो जरा, बोलो क्या करना है। देखो, पैरेललोग्राम प्रूव हो गया और रेक्टेंगल भी प्रूव हो गया, पैरेललोग्राम प्रूव हो गया और रेक्टेंगल भी प्रूव हो गया। एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ओपोजिट एंगल बराबर। अगर ओपोजिट एंगल बराबर देन दिस प्रूव्स दैट इट इज अ पैरेललोग्राम, तो ये पैरेललोग्राम है। अगर ओपोजिट एंगल हमने बराबर रख दिए और एक एंगल 90 डिग्री का दिखा दिया देन इट इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो हमें प्रूव करना था ABCD इज अ रेक्टेंगल, तो हम बोलेंगे इफ AC is diameter then angle BCD is equal to 90 degree. एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है, BCD 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल, अच्छा, इफ कौन सा लिया है मैंने, BD ना, BD is diameter, BD is diameter, then angle BAD, मतलब किसी को भी मैं डायमीटर बोल सकती हूँ, BAD इज इक्वल टू, ये सारे एंगल को आप लोग 90 डिग्री प्रूव कर सकते हो। AC डायमीटर, अगर ये डायमीटर है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री, और अगर AC डायमीटर है तो ये ADC, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये सारे एंगल्स को 90 डिग्री का प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों की मर्जी है। एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 डिग्री है, एंगल इन अ सेमी सर्कल, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री। BCD और BAD, अच्छा, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के प्रूव हो गए। ऑपोजिट एंगल, सिंस ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, so it is a parallelogram, ठीक है। it is a parallelogram and one angle is 90 degree. It proves that ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle. समझ गए? क्लियर? ये सबको आएगा समझ में। ये तो आसान, बहुत आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसको सोल्व करते हैं। नोन, अरे ये ट्रेपीजियम कहाँ से आ गया यार, अब ये ट्रेपीजियम को भी सोल्व करो। देखो जरा, कोई बात नहीं, अब आ ही गया तो करना पड़ेगा। ट्रेपीजियम बना लेते हैं। ट्रेपीजियम इज अ पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम इज अ पैरेललोग्राम। क्या पैरेललोग्राम है ट्रेपीजियम? देखो जरा, इफ टू नोन पैरेलल साइड,
ये एक पेयर तो इसमें पैरेलल साइड का होता है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रापेजियम हमारी कह रहा है ये और ये अगर बराबर है देन प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब होता है अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री प्रूव कर दो, ठीक है। मतलब ये चारों के चारों पॉइंट सर्कल पर लाई कर रहे हैं, ये प्रूव कर दो। तो एक सर्कल भी बना ही देते हैं, ठीक है, अपने आप से बना देते हैं। मतलब इस तरीके से बनेगा सर्कल, समझ रहे हो ना किस तरीके से बनेगा, कि सारे के सारे पॉइंट सर्कल पर लाई करेंगे, समझ जाना। ये तो मैंने अभी जस्ट ड्रॉ किया है खुद से, ठीक है। तो ये सर्कल पर जो है वो बनेगा, मैं नहीं बना रही है ठीक है, क्योंकि सुंदर ही नहीं बन रहा, सुंदर ही नहीं बन रहा। छोटा सा ट्रेपीजियम बनाऊं क्या, रुको, ठीक है। चलो छोटा सा ट्रेपीजियम बनाकर देखते हैं, ये बहुत बड़ा बना दिया था। एक काम करते हैं ना, पहले सर्कल के अंदर ही बना देती हूँ ट्रेपीजियम, वो मुझे लग रहा है ज्यादा आसान पड़ेगा। चलो मेरे को ना इधर स्पेस क्यों नहीं मिल पा रहा, स्पेस नहीं मिल पा रहा भाई। मैं तो ऐसे ही बना रही हूँ ट्रेपीजियम, तुम लोग बनाते रहना, तुम्हारे पास सारे इक्विपमेंट्स है, मेरे पास नहीं है, तुम लोग बना लेना। मैं खैर छोटा बनाने की कोशिश करती हूँ ट्रेपीजियम। ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया और ये मैंने बनाया, ठीक है, ओके। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अपोजिट एंगल का सम अगर 180 डिग्री प्रूव कर दोगे तो तुम ये प्रूव कर दोगे कि ये साइक्लिक है। सारे के सारे पॉइंट जो है वो सर्कल पर लाई करेंगे, ये आप प्रूव कर दोगे, ठीक है। नॉन पैरेलल साइड, ये और ये बराबर है, ये पैरेलल साइड है, ए बी और सी डी पैरेलल है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले लिखना है गिवन क्या है, गिवन ABCD is a trapezium. AD is equal to BC given, ठीक है। टू फाइंड या टू प्रूव क्या करना है, ABCD is cyclic, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। कुछ भी प्रूव कर दो। सॉल्यूशन कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे, जल्दी बताओ, फटाफट से बोलो मुझे, कैसे देखेंगे। एक काम करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं A से और यहां से, ठीक है। ये N और ये M मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है पॉइंट A और पॉइंट B से। इसका फायदा क्या हुआ, एक काम करेंगे, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को कोंग्रुएंट प्रूव करते हैं, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को कोंग्रुएंट प्रूव करते हैं, ठीक है। ये और ये साइड बराबर दे रखी है, ठीक है। अच्छा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। और ये AN और BM बराबर है। पैरेलल साइड्स में हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, तो पैरेलल साइड्स में तो जितने भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे सबकी लेंथ बराबर ही आएगी, है ना। तो AN बराबर है BM के, तो RHS लग गया, ये इसके बराबर है, ठीक है। और ये 90 डिग्री का हो गया और ये हमें गिवन है, तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज बराबर हो गया भाई। RHS से ये और ये कोंग्रुएंट हो गए, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर ये और ये कोंग्रुएंट हो गए तो हमें क्या पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। बोलो हाँ के ना, ये वाला एंगल हमें पता चल गया ना, बराबर एंगल C इज इक्वल टू एंगल D हो गया, ठीक है। और कुछ तो नहीं हो रहा, हाँ, एंगल C एंगल D के बराबर हम लोगों को पता चल गया। पहले इतना देखते हैं, आगे की बाद में सोचेंगे कैसे प्रूव करेंगे, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या करें, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आप लोग लिखिएगा ड्रॉ AN एंड BM परपेंडिकुलर टू DC, ठीक है। ये दो हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। अब लिखेंगे आगे, इन ट्रायंगल ADN एंड ट्रायंगल BMC
ठीक है, ये दो ट्रायंगल हम लोगों ने ले लिए, ADN एंड BMC। लिखोगे AD इज इक्वल टू में BC गिवन है, ठीक है, ये वाली साइड इसके बराबर गिवन है, ये एंगल 90 डिग्री हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो लिखना एंगल AND इज इक्वल टू एंगल BMC 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है, 90 डिग्री के बराबर है ये वाले एंगल। AN इज इक्वल टू BM, बराबर है परपेंडिकुलर ड्रोन बिटवीन पैरेलल साइड्स, ठीक है, AN BN के बराबर है, सो बाय RHS ट्रायंगल AND कोंग्रेंट है ट्रायंगल BMC के, सही है। एंगल D इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCT, एंगल D एंगल C के बराबर हो गया बाय CPCT, ठीक है। अब हम लोगों को साइक्लिक प्रूव करना है, कैसे करेंगे साइक्लिक प्रूव? अच्छा, ये ट्रेपीजियम है, AB इज पैरेलल टू CD, अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल ले लूं AD को, एंगल A प्लस एंगल D, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 डिग्री 180 डिग्री के बराबर होगा। AB is parallel to CD given AD is transversal, ठीक है, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल या एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अच्छा ये बताओ मेरे को, एंगल D किसके बराबर है? एंगल C के बराबर, ये अभी हम लोगों ने प्रूव किया है ना, एंगल D एंगल C के बराबर फ्रॉम 1, ठीक है। अच्छा अगर एंगल D एंगल C के बराबर है तो इधर एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आप बोल सकते हो कि क्या एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री के बराबर हो गया, सो ABCD इज एन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है, समझ में आ गया? यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो देखो स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे गए, ठीक है, आसान है, मुश्किल नहीं है कोई, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। जितना ये क्वेश्चन देखने में मुश्किल लग रहा है उतना ही आसान है, ट्रस्ट मी, जितना ये देखने में लग रहा है ना उतना ही इजी है। करो जरा, दो सर्कल्स गिवन है, इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट B एंड C, दो सर्कल्स हैं, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं B और C पर, थ्रू B से 2 लाइन सेगमेंट ABD ये रहा ABD और PBQ ये रहा। अच्छा ABD एंड PBQ ये आप लोगों को नजर आना चाहिए था, ये नजर नहीं आ रहा सही से, क्या आ रहा है नजर? चलो आ रहा है तो सही है फिर। ABD ये ABD और PBQ ये ड्रॉ किया गया है, ठीक है, एंड ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट A, सर्कल पर A पर इंटरसेक्ट करा, इधर D पर, इधर P पर, Q पर रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट ACP ये वाला एंगल हमें बराबर दिखाना है QCD के, ये वाले एंगल के हमें बराबर दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे बताओ मेरे को जरा, कैसे दिखाएंगे बराबर? मुझे लग रहा है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा कि अगर मैं इसको मिला दूं AP को, तो ये देखो ये वाला एंगल, ये AP कोड ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये देखो ये AP कोडी ये वाला एंगल बना रही है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, एंगल इन सेम सेगमेंट। इसी तरीके से अगर मैं DQ को मिला दूं इसी तरीके से, तो ये वाला एंगल और यही वाली कोड या यही वाली आर्क बना रही है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये वाले दोनों बराबर होंगे और ये आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो ये वाला एंगल इसके बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हो गया प्रूफ, जो प्रूफ करना था, ठीक है। तो मैंने आपको बोला ना जितना मुश्किल दिख रहा है उतना ही ईजी है। कैसे देखा हम लोगों ने, ये फिगर वगैरह आपको सब बना करके गिवन है, ठीक है। गिवन क्या है हम लोगों को? 2 सर्कल्स गिवन है हम लोगों को, ठीक है, और हमें टू प्रूव क्या करना है, हमें
टू प्रूव क्या करना है, एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। ठीक है, प्रूफ कैसे करेंगे, या प्रूफ लिख लो या सॉल्यूशन लिख लो, जैसे जो भी आपको लिखना है। सबसे पहले हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया, प्रूफ से पहले लिख लेना कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया, जोइन ए टू पी एंड डी टू क्यू। If AP is a chord, then अगर AP एज ए कोड हम लोग देखें तो एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल ABP, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। If DQ as a chord, if DQ is a chord, अगर DQ कोड है तो क्या हुआ फिर, DQ कोड है तो एंगल DCQ इज इक्वल टू DBD, सॉरी QBD। ये देखो एक बार, QCD ये वाला एंगल बराबर है QBD के। QCD लिखा है ना मैंने, हाँ QCD ही लिखा है, बराबर है एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है, ये और ये एंगल बराबर हो गए, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। तीसरी चीज क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, एंगल PBA, एंगल PBA इज इक्वल टू ये वाला एंगल बराबर है इसके QBD, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, सो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर है। अब देखो बात सुन लो, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये दोनों आपस में बराबर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, तो बस खत्म हो गया। तो आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आई थिंक इसके 13 क्वेश्चन है, आसान है सारे के सारे, मुश्किल नहीं है कोई भी, इजी है अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से करना चाह रहे हो। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं। इफ सर्कल्स और आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल एज डायमीटर, सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल एज अ डायमीटर। देखो मैं इसको अलग तरीके से बना रही हूं थोड़ा सा, ये 2 सर्कल्स मैंने लिए, ठीक है, ये वाला सर्कल मैंने कैसे बनाया है, ये डायमीटर मानकर, ये वाला डायमीटर मानकर मैंने ये वाला सर्कल बना दिया, और ये डायमीटर मानकर मैंने ये वाला सर्कल बना दिया। ठीक है, अच्छा, प्रूव दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कह रहा है इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दी सर्कल का लाई ऑन द थर्ड साइड। ठीक है, तो ABC, इनका जो सर्कल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो तीसरी साइड पर लाई करेगा, मतलब आपको ये प्रूव करना है BPC इज ए लाइन, BPC इज ए लाइन, ये आपको प्रूव करना है। और ये तो आप लोग मेरे को लग रहा है एग्जांपल्स में कर ही चुके हो। जैसे ही डायमीटर आ जाए एंगल इन अ सेमी सर्कल, ज्वाइन कर देते हैं A to P। ठीक है, अगर मैंने A to P ज्वाइन कर दिया तो ये एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री, ये AC डायमीटर है तो एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री, ये 180 डिग्री हो गया, BPC इज अ लाइन। सो इनका जो सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इसी पॉइंट पर लाई कर रहा है, बस ये आपको बताना था। ठीक है, सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ ट्रायंगल एज अ डायमीटर, ट्रायंगल की 2 साइड्स मैंने डायमीटर मानकर ट्रायंगल सर्कल्स बना दिए, कह रहे हैं जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो थर्ड साइड पर लाई करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो गिवन AB and AC are diameters, to find या to prove angle BPC is equal to 180 degree or BPC is a line. Solution, join, कंस्ट्रक्शन करेंगे सबसे पहले, join A to P, एंगल BPA
इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल इन सेमी सर्कल, इफ ए बी इज डायमीटर, पूरा पूरा लिख लेना, अगर ए बी डायमीटर है, एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है। बीपीए 90 डिग्री हो गया। अच्छा, अगर ए सी डायमीटर है, एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है। तो एंगल इन सेमी सर्कल हो गया ये, इफ ए सी इज अ डायमीटर, ठीक है। तो हम इसको 1 मान रहे हैं और इसको 2 मान रहे हैं। 1 + 2 करो जरा, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 90 + 90 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड BPC इज अ लाइन। देख लो अब, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में अच्छा अच्छा लिख कर आना एग्जाम में, जो हम लोग सोच रहे हैं वैसे वैसे आप लोगों को लिखना है, ज्यादा कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं, पढ़िए जरा। 11th नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, ABC एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। एक कॉमन ही हाइपोटेन्यूज है AC। अच्छा, तो हम एक काम करेंगे, ये बना लेते हैं, इससे 2 ट्रायंगल बनाने हैं। ए, अच्छा AC है ना कॉमन, ठीक है, ये कॉमन हो गया। ये 2 ट्रायंगल मैंने बना लिए, एक तो ABC है और एक ADC है, ठीक है। ये 2 ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, ठीक है, विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC, राइट ट्रायंगल है। तो ये 90 डिग्री का हो गया, ये भी 90 डिग्री का हो गया, ये कॉमन इनका हाइपोटेन्यूज है। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज ना, तो ये कॉमन है, ठीक है। प्रूव दैट, प्रूव हमें क्या करना है देख लो जरा। अच्छा, टू फाइंड क्यों, पहले तो अरे यार लिख लो तुम लोग, गिवन क्या है, गिवन जल्दी से बोलो। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। टू प्रूव या टू फाइंड एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। CAD ये वाला एंगल, C, अच्छा इसको मिलाना पड़ेगा भाई, CBD इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये आपको प्रूव करना है। अच्छा, तो कंस्ट्रक्शन जोइन B to D, प्रूफ या सॉल्यूशन लिख देना। कैसे करोगे जल्दी बोलो। एंगल इन अ सेम सेगमेंट, ये कोड है। अगर हम एंगल इन अ सेम सेगमेंट, ये देखो ये बनेगा, ये वाला एंगल और ये DC ऐसे कोड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। एंगल इन अ सेम सेगमेंट, एंगल इन अ सेम सेगमेंट, ये तो बन रहा है भाई एंगल इन अ सेम सेगमेंट, ठीक है। तो क्या बोलोगे, बस यही तो हम लोगों को प्रूव करना है, एंगल इन अ सेम सेगमेंट लिख देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है। तो if CD is a code, angle CAD is equal to angle CBD, यही प्रूव करना है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड। ये तो 1 लाइनर क्वेश्चन था, इजी था बहुत ज्यादा। आगे क्या बोल रहा है, आई थिंक 12 भी है इसके क्वेश्चन, या 13 है, 13वां भी है क्या, नहीं और नहीं है। प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। साइक्लिक पैरेललोग्राम, ये सर्कल है, इसमें एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल प्रूव करना है। अच्छा, साइक्लिक पैरेललोग्राम है, ये देख लेना आप लोग, ठीक है। तो गिवन ABCD is a cyclic
पैरेललो, LLELO, साइक्लिक पैरेललोग्राम, ठीक है। गिवन हमें ये है टू प्रूव ABCD इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या करते हैं बताना जरा, रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, पैरेललोग्राम विद वन एंगल एट 90 डिग्री, बस ये प्रूव करना होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे बताओ, तुम लोग बताओ मुझे, कैसे हम प्रूव कर दें इसको, बोलो जरा। बोलो। साइक्लिक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम वाली तो सारी प्रॉपर्टीज फॉलो होती ही होंगी, ये भी ठीक है। अच्छा, तो अगर ये साइक्लिक है ABCD, तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर होता है तो ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C भी होगा, क्यों, एंगल ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। पैरेललोग्राम तो दे ही रखा है, एक एंगल 90 डिग्री का और प्रूव हो गया। इसको हम लोग ट्वाइस ऑफ एंगल C भी लिख सकते थे, ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हैं। सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, so twice of angle B is equal to में 180 डिग्री, so angle B is equal to 90, और एंगल D भी किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर। चारों एंगल 90 डिग्री आप प्रूव कर सकते हो, चारों के चारों एंगल 90 डिग्री प्रूव हो गए। और पैरेललोग्राम तो ये गिवन ही है, ऑपोजिट एंगल बराबर होता है पैरेललोग्राम में, तभी हम लोगों ने ये ले पाए हैं। ऊपर गिवन है ना साइक्लिक पैरेललोग्राम, दोनों हम लोगों ने यूज किया। साइक्लिक का ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री यूज किया, और पैरेललोग्राम के लिए ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, ये हम लोगों ने यूज कर लिया, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को एक्सरसाइज 10.5 क्लियर हुई होगी। 10.5 के अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जांपल सीखे थे तो इस एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार दोबारा से अपने आप से कर लेना, मेरे को लगता है फिर आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप ऐसे क्वेश्चंस कैलकुलेट कर रहे हो। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, और हीरोन्स फॉर्मूला देखेंगे, सेक्शन फॉर्मूला उसमें हम लोग पढ़ेंगे, जिसकी शुरुआत होगी कल मैथमेटिशियन नैंसी पर। मैथमेटिशियन नैंसी चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरा पढ़ाना आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।